तो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। देखिए ये जो वेक्टर चैप्टर है आपको छोटा चैप्टर है, लेकिन एक आप कहावत सुने होंगे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो यही वेक्टर चैप्टर आपको करके दिखाएगा। वेक्टर चैप्टर भले ही देखने में छोटा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी आता है परीक्षा में, और इस चैप्टर का इस्तेमाल 11वीं क्लास 11वीं क्लास के फिजिक्स के हर चैप्टर में होता है। और खास बात, जब आप 12वीं में जाएंगे ना, तो 12वीं क्लास के हर चैप्टर में तो इसका इस्तेमाल होगा। 12वीं में बहुत ऐसा चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर, इसमें अगर वेक्टर चैप्टर का नॉलेज तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो सवाल हिलेगा भी नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो वेक्टर चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है 11वीं और 12वीं दोनों के लिए, और आगे भी अभी आपको काम आएगा। समझना। तो देखिए बोर्ड पे फोकस कीजिए, आज हम वेक्टर चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तुमको पता होगा भौतिक राशि 2 तरह का होता है, इसको पहले भी पढ़ा हुए थे। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको सदिश राशि बोलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, देखने में छोटा चीज है, देखो इसमें कितना इंपोर्टेंट चीज आज पढ़ाएंगे, ध्यान दो। स्केलर क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश राशि। देखो ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्शन आर नॉन स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी, ऐसा भौतिक राशि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ किसका जरूरी पड़ता है, मैग्नीट्यूड का। किसका पड़ता है, सिर्फ वैल्यू चाहिए, वैल्यू, दिशा का आवश्यकता नहीं पड़ता, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता, पूरब में है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में है। तो ऐसे राशि को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, ऐसे कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर आते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, जैसे बोलेगा यहां से लेके वहां तक अगर पूरी चौका दूरी मेजर करो, मान लो आ गया कितना, 600 मीटर, मान लो एक एग्जांपल। तो क्या 600 मीटर किस डायरेक्शन, इससे पूरा पची ने पूछा, सिर्फ उसको वैल्यू चाहिए 600 की 700 की 100 की 200, तो वही मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर। क्या हो गया, मास। देखो मास, जिसका द्रव्यमान, किसी चीज का मास मेजर करते हो 5 किलो 6 किलो 7 किलो, उसमें दिशा लगा रहता है, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा, तो वैल्यू चाहिए कितना। तो मास भी कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी। समय, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, जिसको चाल बोलते हो, स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, जिसको घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ये भी क्या होता है, स्केलर। वॉल्यूम जानते हो, आयतन, ये भी स्केलर। टेम्परेचर, जिसको तापमान बोलते हैं, ये भी स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इस सबको सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरी पड़ता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। दूसरी बात, एक इंपोर्टेंट पॉइंट पीछे देखो, यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, तुम ध्यान नहीं दिया होगा, ये वाला देखो, इट ओबेज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब क्या होगा, मैथ जब पढ़ता होगा तो अलजेब्रा का नाम सुना ही होगा, सुना है ना। तो मैथ जब पढ़ता है अलजेब्रा, तो कह रहा है क्या मतलब हुआ, जितने भी स्केलर क्वांटिटी का नाम अभी हम आपको बताए ना, इसका मतलब ये अलजेब्रे के नियम को पालन करता है। मैथ में जो आप अलजेब्रा पढ़े हैं 9th 10th में, उस सारे अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है ये। 11th 12th में भी आप पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ, 2 स्केलर क्वांटिटी को हम आपस में जोड़ भी सकते हैं, 2 स्केलर क्वांटिटी को आपस में घटा भी सकते हैं, 2 स्केलर क्वांटिटी को आपस में गुना भी कर सकते हैं, 2 स्केलर क्वांटिटी को आपस में पीछे डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी भाग भी दे सकते हैं। पीछे देख, समझदार। जैसे देखो तुमसे पूछेगा, देखो डिस्टेंस, किसी पार्टिकल का डिस्टेंस मान लो यहां से लेके कर्पूरी चौक का डिस्टेंस कोई आदमी मेजर किया 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर तो नहीं होगा, इसको मान लो मधुबनी तक का बात करते हैं। यहां से मधुबनी तक का डिस्टेंस कोई आदमी मेजर किया कितना, मान लो मेजर किया 20 किलोमीटर। कितना मेजर किया, 20 किलोमीटर। कोई आदमी यहां से दरभंगा का डिस्टेंस मेजर किया 40 किलोमीटर। कितना, तो आप बोलेगा बताओ, यहां से मधुबनी का डिस्टेंस जो मेजर किया 100, यहां से दरभंगा का डिस्टेंस मेजर किया, दोनों को जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस कितना आया। तो मधुबनी का डिस्टेंस 20, दरभंगा का 40, तो 40 20 क्या कर देते, जोड़ देते डायरेक्ट 60। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसा हम बचपन में जोड़ घटा गुना भाग सीखे हैं, वैसा ही स्केलर क्वांटिटी इसको फॉलो करता है। नॉर्मली आपस में आराम से जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते, भाग भी दे सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के नियम को पालन करता है। अब देखिए दूसरे तरफ है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए काफी मजा आएगा इसमें। वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं, देखिए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स ए मैग्नीट्यूड एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखो जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ मान के साथ साथ दिशा का जरूरी पड़ता है, क्या दिशा का, पूरब में है कि पश्चिम में है, कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और देखो चैप्टर का नाम भी है वेक्टर। क्या नाम है, कितना मजेदार बात है, चैप्टर का नाम क्या है, तो वेक्टर में हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े। जैसे तुमसे बोलेगा ना, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। कितना लग रहा है,
तो ये पूछेगा फोर्स जो है पूरब की ओर लग रहा है कि पश्चिम की ओर लग रहा है कि उत्तर की दक्षिण, क्योंकि फोर्स जो होता है ना, बल, वो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बताना पड़ेगा। अब देखो कौन कौन से क्वांटिटी होता है वेक्टर, देखो एक डिस्प्लेसमेंट, 9वां 10वां में 11वां में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन, क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स अभी जो बता रहे थे जिसको बल बोलते हैं, ये सारे वेक्टर। अब देखो वेक्टर और स्केलर फिर अलग क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये काफी इंपोर्टेंट है, देखो भी है। वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। देखो ये अभी हम तुमको क्या बता रहे थे कि स्केलर क्वांटिटी का जोड़ घटाव गुना भाग वैसे ही करते हैं जैसा कि हमने बचपन से सीखा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को तुमको बोलेगा दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ो, दो वेक्टर क्वांटिटी को घटाओ, उसको तुम अभी तक सीखे ही नहीं, उसको हम सिखाएंगे इस चैप्टर में। जैसे तुमको बोलेगा, जैसे देखो ये वेक्टर ए बराबर हो गया 5, कितना आ गया 5 मीटर, कुछ भी आ गया। वेक्टर बी बराबर हो गया 4 मीटर या कुछ भी, तो वेक्टर का मान 5, वेक्टर बी का मान 4। अब बोलेगा बताओ वेक्टर ए और बी को जोड़ के दिखाओ, तो कितना बच्चा बोलेगा सर वेक्टर ए और बी को जोड़े 5 4 9 होगा, कभी ऐसा गलत होगा। वेक्टर ए और बी को जो जोड़ना है ना, सिंपल हम स्केलर क्वांटिटी की तरह नहीं कर सकते हैं, इसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए अलग अलग रूल आता है। क्या आता है, जो उसको हमको इस वेक्टर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ते कैसे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को घटाते कैसे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को गुना कैसे करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, सब इसी को कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर हमको इस चैप्टर में पढ़ाना है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर हम एक तीर का निशान लगा देते हैं। क्या चीज लगा देते हैं, एरो देते हैं। जैसे देखो हम बोले ना अभी, देखो इधर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे भी लिखेंगे उसको एरो लगा देंगे। यहाँ पे देखो हम बोल रहे थे क्या, डिस्टेंस मास स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे सिंपल लिख दिया मास है, इसमें कोई एरो नहीं लगेगा, इसमें एरो, ये एरो बहुत खतरनाक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखो ये जो एरो होता है ना, ऐसा एरो में ये जो ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल, ये पूंछ है, इसको क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, ये एरो का आगे वाला हेड कहलाता है और ये वाला कहलाता है टेल। और देखो ये जो एरो, तुमको पता है ना वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो टेल होता है ना, ये लंबाई को बताता है, लेंथ को, यानी मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये हेड क्या चीज को बताता है, डायरेक्शन को। क्या चीज को, जैसे करा इधर जा रहा है तो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे से ऊपर तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर से इधर तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऊपर से नीचे, जिधर जाएगा ये हेड उधर आगे बताए, दिशा को बताता है। और ये चीज क्या, ये लंबाई को बताता है, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड को। क्या चीज को बताता है, जैसे पता चला ये दोनों चीज को, मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है, डायरेक्शन को ही बता रहा है, इसलिए वेक्टर के ऊपर में लगाते हैं। जहां भी लगा रहा था समझ जाओ वेक्टर क्वांटिटी है, जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। जैसे देखो, जैसे मान लो देखो यहाँ पे एक ड्रॉ किया पी क्यू, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया पी से लेके क्यू, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पी से क्यू तक किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए। ये इसका लंबाई है, क्या है ये, लेंथ। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो लगा दिए तो डायरेक्शन हो गया। देखो क्या लिखे, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन हेडेड विद एन एरो। वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, उसके ऊपर में एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एरो। समझा रहा, इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, ये इस एरो का जो लेंथ होता है, क्या चीज को बताता है, मैग्नीट्यूड को। क्या चीज को बताता है, मैग्नीट्यूड को। और ये हेड क्या चीज को बताता है, डायरेक्शन को। क्या चीज को बताता है, वो पता है ना, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। आगे देखिए, जैसे देखो ये जो लिया हुआ वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, पी क्यू। कितना है, पी क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तो पी क्यू के ऊपर में एरो लगा दिया। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस वेक्टर ए के देखो, कभी वेक्टर ए का किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकाला हो ना, उसमें मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उसको मैथ के भाषा मॉड बोलते हैं। तो वेक्टर ए को मॉड लगा दिया, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, या सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये लिखेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड बोलेगा तो ये लिख दिए, डायरेक्शन देना हो तो एरो लगा देंगे। समझ में आ रहा। अब देखिए अगला कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर चैप्टर में वेक्टर चैप्टर में आगे, वेक्टर चैप्टर में अगला हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने वेक्टर कितने तरह के होते हैं, और वेक्टर कितने तरह के होते हैं 11th क्लास के सिलेबस में क्या क्या दिया गया, इसको हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम अपने फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करेंगे।